नमस्कार। आज हम एक बड़े अनोखे एक रहस्यमय कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये कहानी है हिमालय की ऊंचाइयों में छिपी एक गुफा की। हाँ, और उस गुफा से बहने वाली एक गर्म धारा की, जिसे अमृत धारा कहते हैं, और कहते हैं कि उसमें अद्भुत शक्तियां हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सारी जानकारी हमें मिल रही है एक दस्तावेज से जिसका नाम है shiv.pdf। हमें इसके कुछ अंश मिले हैं। सही। तो आज हमारा मकसद है कि इस स्रोत के आधार पर हम आस्था, चमत्कार और महायोगी रुद्रानंद से जुड़ी इस कथा को समझें। देखें कि ये दस्तावेज क्या कहता है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है स्रोत के हिसाब से? स्रोत हमें ले जाता है हिमालय की एक बहुत ऊंची घाटी में। कहानी यह है कि ये घाटी मतलब सालों से बर्फ में दबी हुई थी, एक श्राप के कारण। श्राप? कैसा श्राप? स्रोत इसकी ज्यादा डिटेल नहीं देता, बस ये बताता है कि नतीजा ये था कि सूरज नहीं उगता था, खेत एकदम बंजर थे, और लोग जाहिर है भूख और एक अनजाने डर के साए में जी रहे थे। स्रोत माहौल को काफी निराशाजनक बताता है। और इसी निराशा के बीच एंट्री होती है महायोगी की। बिल्कुल। स्रोत कहता है, एक रात जब बर्फीली हवाएं चल रही थी तो अचानक एक दिव्य साधु प्रकट हुए। उनका हुलिया भी बड़ा विशिष्ट बताया गया है। कैसा? जटाओं में राख, शरीर पर बाघ की खाल और आंखों में गजब का तेज। लोगों ने पूछा तो नाम बताया, महायोगी रुद्रानंद। अच्छा, और आते ही उन्होंने कुछ कहा? कुछ खास? हाँ, उनका पहला वाक्य ही बड़ा पावरफुल था। स्रोत के मुताबिक उन्होंने कहा, जहां आस्था ठहर जाती है वहां चमत्कार जागते हैं। वाह, ये सुनकर तो गांव वाले चौंक गए होंगे। हाँ, वो थोड़े से लोग जो वहां थे डरे हुए, वो हैरान रह गए। ये एक तरह से आगे जो होने वाला था उसकी भूमिका थी शायद। और फिर क्या वो गांव वालों के साथ रुके, उनकी मदद की? नहीं, असल में ऐसा नहीं हुआ। स्रोत बताता है कि इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, महायोगी अकेले ही उन मुश्किल बर्फीली चोटियों की तरफ चल दिए। अकेले? किधर? गहरी खाइयां, वो जमा देने वाली ठंड, पर उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं थी। अटूट लगन। बिल्कुल। स्रोत इसी बात पर जोर देता है। और आखिरकार वो पहुंच गए महाकाल गुफा। वहां क्या देखा उन्होंने? स्रोत के अनुसार गुफा सदियों पुरानी थी, लगभग बर्फ में छिपी हुई। अंदर एक प्राचीन शिवलिंग था। और महायोगी ने वहीं शिवलिंग के सामने आसन लगाया और उनकी तपस्या शुरू हुई। और ये कोई मतलब साधारण तपस्या नहीं थी। हाँ, 12 साल की तपस्या है ना? स्रोत इसकी कठिनाई के बारे में कुछ बताता है? पूरे 12 साल। हाँ बिल्कुल। दस्तावेज में इसका वर्णन काफी गहरा है। कहते हैं कि वो दिन में बस एक बार सांस लेते थे। एक बार? हाँ, और पीने के लिए सिर्फ पिघली हुई बर्फ की कुछ बूंदें, बस। अविश्वसनीय। और सोचिए, बर्फीले तूफान आते थे लेकिन वो डिगे नहीं। और एक और दिलचस्प बात, स्रोत कहता है कि जंगली जानवर जैसे तेंदुए वो गुफा के दरवाजे पर पहरा देते थे। पक्षी उनके कंधों पर बैठ जाते थे, मानो प्रकृति भी साथ दे रही हो। हाँ, एक तरह से। स्रोत इसे एक बहुत गहरी आध्यात्मिक अवस्था बताता है। तो इस 12 साल की कठिन अविश्वसनीय तपस्या का फल क्या मिला? स्रोत के अनुसार जब तपस्या अपने चरम पर पहुंची तो प्रकृति में भी जैसे हलचल हुई। आसमान में बिजली कड़की, बादल गरजे, और उसी प्राचीन शिवलिंग के नीचे से, जहां महायोगी बैठे थे, गर्म पानी की एक धारा फूट पड़ी। गर्म पानी की? हाँ, गर्म पानी की। और इसी धारा को दस्तावेज अमृत धारा कहता है। ये तपस्या का कह सकते हैं फल था। लेकिन महायोगी, जब गांव वाले हिम्मत करके वहां पहुंचे होंगे, तब महायोगी कहाँ थे? यही तो कहानी का एक और रहस्य है। जब तक गांव वाले पहुंचे, महायोगी रुद्रानंद वहां नहीं थे। नहीं थे? मतलब वो जा चुके थे। गुफा में सिर्फ उनके पैरों के ताजे निशान थे, जो गुफा से बाहर निकलकर और ऊंचाई की तरफ जा रहे थे। और फिर वो निशान अचानक बर्फ में गायब हो गए। हाँ, स्रोत इसे ऐसे बताता है जैसे वो अंतर ध्यान हो गए हों या किसी ऊंचे लोक में चले गए हों। तो महायोगी चले गए, लेकिन वो अमृत धारा छोड़ गए। इसका क्या असर हुआ? स्रोत चमत्कारों का जिक्र करता है। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि इस अमृत धारा से चमत्कार होने शुरू हुए। जैसे एक स्त्री थी जो सालों से संतानहीन थी, उसे संतान हुई। अच्छा। एक बुजुर्ग थे जिन्हें लकवा था, वो चलने लगे। एक बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई थी, वो वापस आ गई। स्रोत इन सबको सीधे अमृत धारा से जोड़ता है। ये तो व्यक्तिगत चमत्कार हुए। पूरी घाटी पर भी कोई असर पड़ा? वो जो शापित थी। हाँ
बिल्कुल, सबसे बड़ा चमत्कार तो शायद यही था। स्रोत के अनुसार वो पूरी घाटी जो सालों से सूखी, बंजर, बर्फ से ढकी थी, वो धीरे धीरे फिर से हरी भरी होने लगी। सच में? हाँ, बर्फ पिघली, सूरज की रोशनी आई, जैसे जीवन लौट आया हो। घाटी श्राप मुक्त हो गई। ये तो वाकई अद्भुत कहानी है। क्या स्रोत आज के बारे में कुछ कहता है? क्या वो गुफा, वो धारा अब भी है? हाँ, स्रोत का अंत इसी बात से होता है कि वो गुफा और अमृत धारा आज भी मौजूद है। तीर्थयात्री वहां जाते हैं और कुछ लोग कभी कभार दावा करते हैं कि उन्होंने ऊंचाइयों पर बाबा रुद्रानंद की परछाई देखी है या उनकी मौजूदगी महसूस की है। और वो वाक्य? हाँ, वो वाक्य, जहां आस्था ठहर जाती है वहां चमत्कार जागते हैं। स्रोत कहता है कि ये आज भी जैसे हवा में गूंजता है। ये एक जीती जागती किंवदंती है। तो ये पूरी कहानी, जैसा कि shiv.pdf में बताई गई है, ये हमें आस्था की शक्ति पर सोचने को मजबूर करती है। निश्चित रूप से ये सवाल मन में आता है कि ऐसी कहानियां विश्वास को कैसे जगाती हैं, और क्या विश्वास में अपने आप में इतनी शक्ति है कि वो बदलाव ला सके? हाँ, ये एक गहरा सवाल है। शायद इस कहानी का असली सार चमत्कारों से ज्यादा उस अटूट आस्था में है जिसका जिक्र ये स्रोत बार बार करता है। और ये एक ऐसा विचार है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। अपने अनुभव शेयर कीजिए और दोस्तों, परिवार के साथ भी साझा कीजिए। हाँ, और चैनल सब्सक्राइब करने का आग्रह भी है। और अंत में हर हर महादेव का जयकारा। बिल्कुल।